आज काला दिवस के रूप में उसको माना है, और मुझे यहाँ पर आकर के इस काला दिवस में यहाँ चीफ गेस्ट होकर आने का मौका मिला। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत माँ है लोकतंत्र की, लेकिन 19 महीने का ऐसा काला धब्बा है कि हमें विश्व में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंदिरा गांधी का अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाना, 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में भेजना, DIR लगाना, मीसा लगाना, नसबंदी करना, लोगों को टास्क देना, संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना, प्रेस की आज़ादी को छीनना, जुडिशरी पर हमला करना, संविधान में तमाम संशोधन अपनी कुर्सी बचाने के लिए करना, बहुत सारे अध्यादेश केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी के हित को, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल कर देना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर को उनकी चुनाव के खिलाफ याचिका ना हो से परे करना, राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को तो वैसे ही शामिल किया गया, खुद के लिए किया। आपातकाल में यदि कोई गोली से मारा जाता है तो उसकी जांच ना हो, ऐसी ADM वर्सेस श्वेत शुक्ला जबलपुर का केस, केशवानंद भारती का केस बहुत फेमस हुआ। इन सब को जनता भूले ना कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया है। मुझे कई बड़े प्लेटफॉर्म पे शर्मिंदा उठाना पड़ा जब मैं कहता हूं कि हम वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कोई भी कह देता ऐसी मदर आपकी है जो 19 महीने जेल भेज दे, नसबंदियां अविवाहितों की कर दे, लोगों को जेल में भेज दे, नाखून उखाड़े जाएं, यातनाएं दी जाए, व्यापार चौपट हुआ। तो ये सब इंदिरा गांधी जी की वजह से हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो अभी भी DNA चला आ रहा है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी एक कैबिनेट डिसीजन करते हैं कि इतने साल की सजा याफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, 5 साल का। राहुल गांधी उसको फाड़ देते हैं। वो केवल पार्टी के कुछ महासचिव होंगे और एक सांसद थे केवल। तो ये जो संजय गांधी बिना MLA, बिना MP, बिना MLC, बिना पार्षद के ब्यूरोक्रेसी को, देश की ब्यूरोक्रेसी को चलाते थे, वो सोनिया गांधी भी UPA चेयरपर्सन के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाई और राहुल गांधी भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाई। तो तानाशाही वंशवाद है। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि आपातकाल का जो साहित्य मुझे मिला है, मैं बिना पढ़े बोला हूँ, लेकिन ये PDF में उनको कांग्रेस कार्यालय जरूर भिजवाऊंगा। राहुल गांधी को हो सकता है उनके पिताजी ने, उनकी दादी ने कहा हो नहीं बेटा, देश में बहुत अशांति थी। देश में अशांति नहीं थी, 6 साल के लिए दीवार किया गया था, रायबरेली का चुनाव बोगस माना गया था। तो वो बहाना ना बता पाए, अपने बच्चों के सामने शर्मिंदगी ना हो। तो जब वो चुनाव में मोदी जी के खिलाफ ये कहते थे कि ये 400 आ जाएंगे तो मोदी जी संविधान बदल देंगे, जिनकी दादी के जमाने में सबसे ज्यादा संविधान बदला गया, बदला हुआ एक मिनी संविधान हो गया। प्रस्तावना में, प्रियम्बल में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट किया। उनके मुंह से जब ये निकलता है कि बीजेपी सरकार संविधान बदल देगी, तो इतना जोड़ के ही बोलिएगा कि जिनकी दादी ने आपातकाल लगाया हो, 1 लाख लोगों को बंद किया हो, DIR में भेजा हो, मीसा में भेजा हो, नसबंदियां की हो, नाखून खिंचवाए हो, वो जब संविधान बचाने की बात, जिनने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया, जिनने 352 का प्रयोग सबसे ज्यादा किया, जिन्होंने 356 का ज्यादा प्रयोग किया, जिनने निर्वाचित सरकारों को गाजर मूली की तरह फाड़ के फेंका, जब वो संविधान बचाने की बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि राक्षस के मुंह से
कोई गायत्री मंत्र निकल रहा हो। सर, थैंक यू। विपक्ष आरोप लगाता है कि आज अघोषित आपातकाल लगा। क्या आपातकाल वाली सरकार, अघोषित आपात, सबको बेचारे व्यक्ति की स्वतंत्रता है। मोदी जी के पेज पे जाओ तो गंदी गंदी गालियां सुनने और पढ़ने को मिलती हैं। कोई भी कुछ कह सकता है। हार जाते हैं तो ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम से जीत जाते हैं तो बात नहीं करते हैं। इसी कांग्रेस ने, हुड्डा जी ने हरियाणा में ईवीएम के द्वारा बहुमत की सरकार बनाई। अखिलेश यादव ने पात्रता न रखने के बाद 12 से 17 में ईवीएम से सरकार बनाई। 7 से 12 मायावती जी ने बनाई। आम आदमी पार्टी ने 2-3 बार यहाँ बना ली, एक बार पंजाब में बना ली। डीएमके ने तमिलनाडु में बना ली। एआईडीएमके ने भी वहाँ बना ली। ममता बनर्जी सबसे ज्यादा बात करती ईवीएम की, उन्होंने बंगाल में बना ली। नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में बना ली। और मुझे लगता है कभी शायद लोकदल ने भी यहाँ बनाई हो, ईवीएम से ही बनाई हो, क्योंकि मैं 2 चुनाव बैलेट पेपर से लड़ा हूँ और बाकी सब चुनाव ईवीएम से लड़ा हूँ। तो मोदी जी डेमोक्रेसी के रक्षक हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे बात कर सकता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3-3 घंटे चलती है। हम जैसे मंत्री अपनी बात, अपने विभाग की बात कहते हैं। और जब इमरजेंसी लगाई गई थी तो सुबह 5 बजे स्वर्ण सिंह जी ने कहा और उन्होंने, जगजीवन राम ने, कि एजेंडा तक नहीं भेजा गया, बस कागज दस्तखत कर दो। तो वो उनके समय इसको कुरुक्षेत्र मिला है, जहाँ धर्म और अधर्म बहुत बात जगह की पड़ गई, खुल नहीं पाई चीजें आंदोलन आपकी नहर में पानी नहीं आ रहा है तो आंदोलन किया। 2 बारों के सेंटर बहुत भरे जा रहे हैं तो आंदोलन किया। डीएपी यूरिया नहीं मिल रही थी, किसानों को कोई दुकान पर दरवाजा तोड़ दिया। डीएपी यूरिया